मैं हूँ लीडर मरियम, इस पूरी दुनिया की वर्ल्ड की मक्का, बैतुल मुक़द्दस, खाना काबा और मस्जिद अक्सा। ये मरियम, ईसा, अहमद और तौरात का है और उन मुसलमानों का है जो सच्चे हैं, जो अल्लाह ही को मालूम है। बर्बाद नेस्त और नाबूद होगा इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद उसका नाम रख दिया है और वहाँ पे उतना ही कुफ्र का काम होता है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काफिर शहर वही है, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के अंदर हर एरिया के नाम नंबर से हैं, पर सिर्फ एक एरिया का नाम रमना क्यों है? रमना तो उसको बोलते हैं जो हिंदुओं काली काली बुद्ध है, जिसको वो मानते हैं गंदा वह बुद्ध, उसका नाम था रमना, उस जिन का नाम है रमना। और जो ये काली चुड़ैल अभी मरदूद शैतान इब्लीस, जिस काली चुड़ैल जिन के अंदर है, वो है काली चुड़ैल रमना, उसका नाम है रमना, जिसको अभी सब पूरी दुनिया मान रही है। जिसमें से इब्लीस आकर में सारे काम कर रहा है, क्योंकि इब्लीस खुद से तो कुछ कर नहीं सकता था। मुल्कों पे कब्जा, ज़मीन पे कब्जा, क्योंकि ज़मीन तो बनी आदम और उनकी ही होती है, इंसानों की। तो उसने अपनी एक चुड़ैल को रखा, जिसमें से वो आन के कब्जा करके काम कर सके, पूरी दुनिया के अंदर शैतानियत को फैला सके। तो वो है रमना, उसका नाम है रमना काली चुड़ैल। और वो चील वाली बला है, बिल्ली वाली बला वो थी जो नेस्तर नाबूद हो गई। अब वो चील वाली बला है, उसके पर, उसके पूंछ, उसकी पैर, रमना काली चुड़ैल के पैर नेस्तर नाबूद होंगे। और इस्लामाबाद में पूरे उसके एरियो के नाम नंबर से हैं, तो सिर्फ एक एरिया का नाम रमना क्यों है? इससे तो साफ जाहिर है कि पूरा हुकूमत पाकिस्तान, सड़े हुए सारे बकवास, सारी जमातें और पाक फ़ौज उस चुड़ैल को मानती है। बर्बाद होगी वो चुड़ैल, नेस्त और नाबूद, मलिया मेट होगी रमना काली चुड़ैल। और मुसलमान जिन्नातों में से जो है अभी लीडर, उसका नाम है रक्षी जिन। तो वही फिर रूह बर्रा रहेगी और वही वर रहेगी और बर्बाद करेगी रमना काली चुड़ैल को। और जो इतने भी मुसलमान जिन्नात हैं, ईमान वाले, जो एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपनी पूजा नहीं करवाते, वही रूह बर्रा है, वही वर रहेंगे। और वो नेस्त और नाबूद करेंगे मरदूद शैतान इब्लीस को, उसके सारे मानने वाले जिन्नातों को और उसके मानने वाले इंसानों को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से। और बर्बाद होगी बुशरा काली चुड़ैल, जो काली चुड़ैल का रूप लेके बैठी हुई है और उसके लिए काम कर रही है, उसका किरदार बन के बैठी हुई है। बर्बाद होगी वो काली चुड़ैल बुशरा, जो आसिफ गफूर का भी किरदार है। और बर्बाद होगा इमरान खान काफिर समद जिन का किरदार और अकबर अपाहज बच्चा समद जिन का किरदार। और बुशरा जो आज इस्लामाबाद के रमना थाने के अंदर ही जाके जो उसने ये करवाया, अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दिए, ये नेस्तर नाबूद होगी। कमीनी कुत्ती बुशरा को बिल्कुल भी ज़मानत नहीं मिलेगी। अदालत में जो तमाशा और खेल बन गई है ना, तमाशा तमाशा तो असल में अदालत है। जिसको भी सज़ा देती हैं उससे फ़ायदा ही क्या होता है? फिर थोड़ी देर बाद मुजरिम अच्छा सज़ा सुनता है अपनी, अच्छा ये सज़ा मिली है मुझे, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद वो फ़ौरन ज़मानत पे बाहर निकल जाता है। तो अदालतों का होने का फ़ायदा क्या? अदालतें सिर्फ़ नुकसानदेह हैं, वो तो उनके लिए जो गरीब हैं और जो मुसलमान हैं, कि उनको वो सज़ा दे देती हैं। और सारे हरामखोर सिंधियों को और हरामखोर पंजाबियों को और हरामखोर केपीए के लोगों को और हरामखोर बलोचियों को बचा लेती हैं, जो काफिर और जमातों और पार्टियों के मानने वाले हैं उनको। बर्बाद होगी सिंध की अदालत, सिंध हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सब हाई कोर्ट, सब अदालतें, सब तरह के आयन और कानून बर्बाद होंगे, क्योंकि एक ही आयन और कानून है और वो है कुरान पाक। बर्बाद होगा अमेरिका, बर्बाद होगा अल्लाह बर्बाद कर दें मिस्र को। मिस्र नेस्तर नाबूद हो जाए, जिसने इसराइली यहूदी काफिरों के साथ मिलकर और ज़्यादा फ़लस्तीन के रहने वाले मुसलमानों को मरवाया, शहीद करवाया, क्योंकि उन्होंने खानों के ट्रक रोक दिए थे और कहा था कि पहले जंग बंदी करो, तो फिर ही हम खाना खोलेंगे। खानों के ट्रक वहाँ पे आएंगे, बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए थे। जब हमास से जंग बंदी करी, तो उसके बाद इतने सारे फ़लस्तीनी और मुसलमान जो शहीद हुए, उसका क्या? उसका भी तो जवाब दे फिर मिस्र, वो क्यों नहीं रुकवाया फिर? तो फिर जंग बंदी तो वो अपने दिफा के लिए कर रहे थे ना। क्या वो इसराइल उनके ऊपर हमले करता रहा और वो बर्दाश्त करते ना चुपचाप, लड़े भी ना अपने लिए। और जब लड़े तो कह दिए तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, वो भी किसने कहा? काफिरों ने नहीं, उन कमीने लोगों ने जो मुसलमान का नाम लेके बैठे हैं, पर असल में तो वो मुनाफिक है ना। तो उन लोगों ने और अरब के सारे हरामखोर अरबी सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन से निकलने वाले जो अल्लाह ताला की तरफ से निकल रहा है, ऑयल पे अकड़ रहे हैं, ऑयल से कमा रहे हैं और अल्लाह की ज़मीन से कमा रहे हैं और अल्लाह पे अकड़ रहे हैं कि बिल्कुल भी मुसलमानों की मदद नहीं करते। और $1 लाख यूं ही टिप में उड़ा देते हैं। बिल्कुल मुसलमान तो चारों तरफ गरीब पड़े हुए हैं और मुसलमान तो उधर फ़लस्तीन के मुसलमान तो इतना मुश्किल में थे, तो उनकी मदद क्यों नहीं करी? हराम खोरी के पैसे, जो अल्लाह के दिए हुए पैसे, ये हराम खोरी में इस्तेमाल करके उड़ा रहे हैं, बर्बाद होंगे ये लोग।
ان کافر سب سے زیادہ جاہل قوم یہ عربی ہی ہیں، تو ان جاہلوں کا زمین پہ کوئی حق نہیں ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلمانوں کا ہی اس زمین پہ حق ہے، تو کم از کم اس زمین سے ان کو دفع ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ دفع نہیں ہوں گے تو مریم عیسیٰ احمد اور تورات کے ہاتھوں ہی نیست و نابود اور ملیہ میٹ